स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करते हैं यूपी टेट का पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे आगे की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो सिलेबस आपका इसमें रहने वाला है, पहला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, दूसरा हमारा रहने वाला है फ्रैक्शंस, तीसरा हमारा रहेगा डेसिमल्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी मेथड, फिर इसमें अगला है परसेंटेज है, परसेंटेज। फिर इसके बाद हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट रहने वाला है। फिर ज्यामिति है, मनी है, फिर इसके बाद मेजरमेंट है, पेरीमीटर है, फिर कैलेंडर आएगा, फिर इसके बाद फिगर्स है, वॉल्यूम है, एरिया है ना। फिर आगे क्या है, टाइम टेबल है, डाटा हैंडलिंग है। फिर इसके बाद टीचिंग इशू, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स। फिर क्या है, इसके बाद गणितीय भाषा है, तो सिंबल्स एंड टर्म्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन, टीचिंग प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज इन टीचिंग, ये सब है। फिर एरर एनालिसिस है, फिर रेमेडिकल टीचिंग है। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, सिलेबस हैं। अब आगे हम चलते हैं। आगे हम आते हैं नेचुरल नंबर पे। तो जैसे फर्स्ट जो चैप्टर हमारा चलता है नेचुरल नंबर पे चलते हैं। सिलेबस आप हम दिखाई दिए, सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। नेचुरल नंबर में क्या है कि डिफिनेशन इसका है, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5, दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हैं, जिसको हम काउंट कर सकें, है ना, जिसको लिख सकें 1 2 3 4 5। तो ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर हैं, है ना। तो जो काउंटिंग नंबर हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इनका जो सिंबल होता है कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के प्रॉपर्टीज क्या आते हैं, तो इसमें ऑपरेशंस जो होते हैं, पहला है एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, दो ऑपरेशन इसमें अप्लाई होते हैं खासकर। तो ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन क्या है, 2 + 3। तो 2 + 3, जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे, सेट बनेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर के सेट बनेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर हम प्लस ऑपरेशन पे ही ले रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अब 2 + 3 है, ये क्या आ गया 5, ये क्या आ गया, नेचुरल नंबर में ही आ गया ना। तो यानी कि मतलब क्या है कि जो ऑपरेशन हमारा प्लस का है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, नेचुरल नंबर ऑपरेशन पे डिनोट करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है। देखिए 2 × 3 6 आया, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर में ही तो जा रहा है ना। तो यानी कि क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। और प्लस ऑपरेशन से भी जो दो नंबर्स को हम प्लस ऑपरेशन कराएंगे तो भी हमारे क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ऑपरेशंस में, दो ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई टू नेचुरल नंबर्स देन द रिजल्ट इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। वही जो ऑपरेशन था प्लस और माइनस का, प्लस और इंटू मल्टीप्लाई का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए अगर ए और बी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, तो a + b भी हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और a और b का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर के एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर a और b नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, तो a + b का जो ये ऑपरेशन, मतलब एडिशन ऑपरेशन, वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और a × b का जो ऑपरेशन है ये भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 + 4 हमारा जो दिया है उसी को ले रहे हैं, कितना आ गया 7, क्या है, ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो गया ना। और 5 × 2 ये भी क्या है, 10 आ गया, ये भी क्या है, ये भी तो नेचुरल नंबर में ही है। नेचुरल नंबर में क्या है,
नेचुरल नंबर में जो काउंटिंग है 1 से लेकर पूरे जो लार्ज नंबर का पता नहीं है, मतलब नंबर नहीं पता कितना बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन वो जो भी नंबर है सब काउंटिंग वाले नंबर है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यानी क्या है, जो 10 आया ये भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर में ही हो गया। जो 7 आ रहा है क्या है, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर में ही तो जा रहा है ना। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, वो भी नेचुरल नंबर ही होती है। ठीक है। सेकेंड क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, बिकॉज मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाई 1 गिव द सेम नंबर। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम क्या किए कि हमारा कोई ए, मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ए में हम कुछ भी मतलब 1 का अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, ये भी तो नेचुरल नंबर ही होगा, है ना। अब आप बोलेंगे कि मतलब एडिशन में क्यों नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए अगर हम एडिशन में अगर ए में हम 0 जोड़ेंगे तब वो क्या हो जाएगा, तब वो नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से बिलोंग नहीं होगा, क्योंकि जो 0 है वो ये माने इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 जो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे एडिशन को नहीं लिए हैं। ठीक है, तो इसको माने नहीं करेंगे। ठीक। अगली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लीजिए ए और बी अगर नेचुरल नंबर का एलिमेंट है तो a प्लस बी, एडिशन के मामले में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, यानी कि a और b का एडिशन और b प्लस a के एडिशन के बराबर होगा। तो हमारी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो होती है हमारी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और सेम जो कंडीशन होता है मल्टीप्लाई में, अगर a क्रॉस b इक्वल टू बी इंटू ए, वो भी क्या होता है, दोनों बराबर हो जाए तो भी हमारा क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, ये भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। और यहाँ पे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो अगला, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंजिंग द ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट। मतलब कि जैसे ग्रुपिंग को चेंज कर रहे हैं तो हमारे क्या है, रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम क्या किए कि ए और बी और सी को हम क्या किए, मान लीजिए नेचुरल नंबर के एलिमेंट बना दिए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3, हम क्या किए, नंबर्स ले लिए। तो हम क्या करें, 1 और 2 3, तो क्या किए कि 2 और 3 को एक साथ ग्रुप पहले जोड़ दे रहे हैं, है ना। तो हमारे क्या है, 1 + 5 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। फिर हम क्या करें कि 1 + 2 का एक ग्रुप बना दे रहे हैं और 3 को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 3 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम जो ग्रुप है हमारा उसको अगर बदल रहे हैं उसके बाद भी हमारे क्या है, वैल्यू सेम आ रही है। तो यानी कि अगर ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, और वही सेम कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई में सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये प्लस में सेटिस्फाई हो रहा है तो प्लस ऑपरेशन पे, तो उसको बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए ये प्लस में किया है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, 2 × 3 × 4 कर सकते हैं, इक्वल टू 2 × 3 एक ग्रुप बना देंगे, अलग से 4 का ग्रुप बना, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम ही आएगी, है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी प्लस ए और सी, यानी कि ए हमारा क्या हो गया, बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और सी के साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोनों में। तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई किए, 3 + 4 ऐड कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 + 3 2 × 4, तो 6 + 8 हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ 0। जैसे नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, बस काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3
एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है काउंटिंग नंबर और फ्रेश और काउंटिंग नंबर होते थे। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ में नंबर रहेंगे, बस उसमें क्या करेंगे जीरो को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो और नेचुरल नंबर जितने रहेंगे वो हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएंगे। इसका सिंबल क्या होता है W होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, When we add or multiply two whole numbers, the result is always whole number। अगर हम क्या करेंगे दो किसी भी नंबर्स को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है हमेशा वो क्या आएगा होल नंबर ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 + 3 = 5, 5 भी हमारा क्या है होल नंबर में ही आ गया। 4 × 5 = 20 क्या आ गया होल नंबर ही तो हो गया, है ना। नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे जैसे मान लीजिए चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द रिजल्ट, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट हमारा क्या बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे हम क्या किए कि x + y = y + x करें तो सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। x × y, y × x क्या सेम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 2 + 3 = 3 + 2 सेम रिजल्ट आएगा, 2 × 3 3 × 2 सेम रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें होल नंबर में हमारा क्या जीरो भी इंक्लूड हो गया, है ना। तो अब देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में यहाँ एडिशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा होल नंबर के लिए, वहाँ पे क्या होता है नेचुरल नंबर के लिए नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड ही नहीं था। तो अब नेचुरल नंबर में जब जीरो हमारा इंक्लूड ही नहीं है तो फिर वो बाहर से हम ला के क्या करेंगे उसको, जो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करेगा तो जीरो वहाँ पे हम ला ही नहीं सकते ना। इसलिए वो क्या हो रहा था कि नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एडिशन के लिए आइडेंटिटी मिल ही नहीं रही थी, बस मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है एडिशन की आइडेंटिटी मिलेगा क्योंकि जीरो उसमें होल नंबर में है। तो हम क्या करेंगे x + 0 = 0 + x हमारा क्या आ जाएगा x हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए अगर 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा। तो आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको हम क्या करें किसी भी नंबर के साथ जोड़ दें या मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर हमारे क्या हो सेम मिल जाए, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा 1 होगा क्योंकि किसी भी नंबर के साथ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर आने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, व्हेन एनी होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। सही बात है कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा वो भी क्या होगा होल नंबर ही तो होगा, है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा, ठीक। जैसे 5 में 0 को मल्टीप्लाई करें हमें 0 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि अगर मान लीजिए अगर हम किसी भी नंबर से अगर जीरो से डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए x में 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा नॉट डिफाइन हो पाएगा, है ना, और डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, चेंजिंग ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट। सही बात है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी हम पीछे बताए थे कि जैसे अगर हम ग्रुप बदल के भी अगर हम उसको कर रहे हैं तो उसमें कोई बदलाव ही नहीं आने वाला है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे वो एडिशन हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में 1 2 + 3 का एक ग्रुप बना दिए, फिर 1 2 का ग्रुप बना के 3 को अलग कर दिए तो रिजल्ट तो उसका सेम ही आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है y + z x से मल्टीप्लाई करेंगे x हमारा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे हमारा क्या है x y + yz हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है हमारा x का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है तो x y - yz, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख ले रहे हैं कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 3 + 4 में कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा 2 × 3 + 4 × 2 × 4 14 आ जाएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, अब इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो +∞ लेके -∞ के बीच के सभी नंबर्स होते हैं, उनके बीच के नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 0 है तो 1 2 3 4 5 वो इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। फिर इधर क्या होगा इधर इस साइड भी हो क्या -1 -2 एंड सो ऑन वो इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ये लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी सभी नंबर्स को क्या करता है इंक्लूड करता है, लेकिन उनके बीच का नहीं। बीच का नहीं का मतलब होगा जैसे 1 2, अब इनके बीच का नंबर वो नहीं हो सकता। जैसे इनके बीच का अगर नंबर लेंगे तो क्या होगा 1 बीच का नंबर तो 1.5 आएगा, तो वो क्या होगा वो हमारा इंटीजर में इंक्लूड नहीं होगा, है ना।
तो वो हमारा क्या होगा, वो इंटीजर में इंक्लूड नहीं होता है। तो इंटीजर हमारा क्या होता है कि जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो हमारे सब क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स होंगे, उनके बीच का नहीं होंगे बस, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, जनरली इनको जेड इस तरह से डिनोट करते हैं, जेड से। तो हमारा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो सारे नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर्स के टाइप्स कितने होते हैं, इंटीजर्स भी दो टाइप्स के होंगे, ठीक। पहला होगा पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर, दूसरा होगा पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का मतलब है कि जो जीरो से इधर का जो पोर्शन है वो सब क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और जीरो के जो इधर का जो पोर्शन है, इधर राइट साइड वाला, वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक। नंबर्स लेस देन जीरो विथ माइनस साइन सब क्या होंगे, निगेटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 2 3। तो जीरो के इस साइड वाले जो इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव होंगे, इधर साइड वाले क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। जीरो इज नाइटर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, इट्स लाइज बिटवीन देम। मतलब जीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव ही होता है ना तो निगेटिव इंटीजर होता है, वो क्या करता है उन्हीं के बीच में, तभी इंटीजर्स, उन दोनों इंटीजर्स के बीच में वो लाइक करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर। हम किसी भी इंटीजर को जोड़ें या घटा दें वो हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही है, ये क्या होता है हमारा, इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। किसी भी हम इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या होगा, वो हमेशा इंटीजर ही मिलने वाला है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वही होगा, अगर हम 2 + 3 = 3 + 2 करें तो वो भी क्या होगा, इंटीजर ही आने वाला है ना। बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस ये एडिशन के लिए हमारा क्या होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो मान्य होता है, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होगा। रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए हम 2 ऑपरेशन -3 कर दिए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 - 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर तो 1 आएगा, जबकि क्या है 2 ऑपरेशन 3 = 3 ऑपरेशन 2 बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऑपरेशन में हमारा क्या है, माइनस है, तो ये जबकि ये यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन हमारा माइनस है सब्सट्रैक्शन का, तो यहाँ पे क्या है, -1 आ रहा है, इसमें इस वाले कंडीशन में +1 आ रहा है, जो कि क्या है, बराबर ही नहीं होगा। तो इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा जो इंटीजर्स जो कम्यूटेटिव है वो ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होगा और सब्सट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। अगला है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द रिजल्ट, तो जो ग्रुपिंग होता है वो रिजल्ट को चेंज नहीं करता है। जैसे एडिशन ऑपरेशन में क्या है, ग्रुपिंग में चेंज करने पे कोई रिजल्ट बदलाव नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो रहा है, वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वाई प्लस जेड में, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स जेड, यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पे हमारा 15 है, यहाँ पे जैसे -5 2 + 1 क्या है, -5 × 2 प्लस -5 × 1 क्या होगा, -10 - 5 क्या होगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है जैसे किसी भी इंटीजर में हम अगर उसको जोड़ दें तो हमारा क्या हो, सेम इंटीजर ही मिल जाए, ठीक है। या फिर किसी भी इंटीजर में उसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें सेम इंटीजर ही मिल जाए। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या है, यक्स ही आ रहा है ना। और यक्स में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, वो यक्स ही आ जा रहा है ना। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 से तो भी क्या आ जाएगा, वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 है ना। कोई भी इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से तो 0 ही हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो टॉपिक्स हैं हम
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।